कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से ही एक कार के सामने आके वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें एक शिन याओ नाम के लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसी बंदे का कॉल आता है। वो याओ से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, तुरंत भागो। तभी याओ देखती है कि उसके आसपास का एरिया पूरे तरीके से डार्क हो चुका है और उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं। वो बंदा याओ को कॉल पे इंस्ट्रक्शन देता है, उसके हिसाब से वो एक कमरे में आ जाती है। जैसे ही वो लोग यहाँ पर याओ को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, वो बंदा यहाँ पर आके याओ को यहाँ से ले जाता है, पर उसका मोबाइल यहाँ पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अब इस बंदे के भी पीछे पड़ गए होते हैं। ये बंदा याव को यहाँ पर एक बैरियर में सेव कर देता है। फिर उसके बाद इन लोगों की अच्छी सी कुटाई करने लगता है। फाइट करते करते ये लोग हवा में आ जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे बंदे मिलके इस बंदे को बिल्डिंग में फेंक देते हैं, पर इस बंदे को इससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमें उन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। वो इस बंदे के ऊपर एक बिल्डिंग फेंक के मारता है, लेकिन ये बंदा अपनी पावर का यूज करके इस बिल्डिंग को क्यूब शेप में बदल के ले पे ही अटैक करने लगता है और उसको खत्म कर देता है। यहाँ पर अभी बस एक आखिरी बंदा बच गया होता है जो कि गन से शूट करता है, पर कुछ भी नहीं होता। ये बंदा उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बंदा अपनी पावर का यूज करके इसको भी रिवर में गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शायद से ये बंदा समय को पीछे कर देता है। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ इस बार एंडिंग अलग हो। इसके बाद हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्लब के अंदर हम याओ को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ ये लकड़ी वाला गेम खेल रही होती है जिसमें वो हार गई होती है और उसे पनिशमेंट में अपना एक ट्रुथ बताना होता है कि वो किस पर्सन को पसंद करती है। यहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर याओ को भी देखते हैं जो कि याओ का बचपन का फ्रेंड होता है और उसे बचपन से ही उस पे क्रश है, लेकिन अभी तक उसने याओ को इसके बारे में बताया नहीं होता। याओ को अभी अपना ट्रुथ बताना होता है। वह सबसे कहती है कि क्या मुझे पता नहीं होगा? सभी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें पता नहीं होगा। याओ बताती है कि मैं याओ को पसंद करती हूँ। ये सुन के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि याओ के सभी क्लास के गॉडेस मानते हैं और हमारा लौंडा भी ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सबको लग रहा होता है कि शायद या वो मजाक कर रही है, लेकिन वो आगे कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं एलिमेंट्री स्कूल से ही जियो को पसंद करती हूँ। ये सुन के तो जियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें ना घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जिस कॉलेज में याओ और जाओ पढ़ते हैं। उसी कॉलेज के एक नॉर्थ सिटी गैंग जाओ को पीट रहे होते हैं क्योंकि इनका ये लीडर सुनजुन भी याओ के पीछे पड़ा हुआ है और जैसे ही इनको पता चला कि जाओ याओ को पसंद करता है, ये लोग उसकी यहाँ पर पिटाई कर रहे हैं। तभी यहाँ के मोबाइल पर याओ का वीडियो कॉल आ जाता है। सुनजुन उसे जाओ की कुटाई दिखा रहा होता है। याओ उसे कह रही होती है कि जाओ को कुछ भी मत करो। जाओ चिल्ला के इनसे कहता है कि याओ को इन सब में इवॉल्व मत करो, ये सब हमारे बीच में है। ये सुन के एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो याओ को और भी ज्यादा पीटने लगता है। सुजन कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम जैसा कोई याओ के लिए काबिल हो सकता है। जाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम जैसा कचरा कभी भी याओ के लिए काबिल नहीं हो सकता। जाओ अपने सर से इस बंदे के सर को टक्कर मारता है और नीचे गिरने लगता है। यह देख के सभी थोड़े से पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ये लोग जाओ को यहाँ पर बस पीटने के लिए ही आए थे। सुजन कहता है कि बेवकूफ हो, तुमने उसे ऐसे गिरने कैसे दिया? एक बंदा कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप से ही नीचे गिर गया। याओ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। जाओ या अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मेरे जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। इसको अपने एक बचपन के इंसिडेंट की याद आती है जहाँ पर ऐसे ही वो एक फाइट करके भागा था। तभी याओ ने उसके इंजरी पे बैंडेज लगाया था। यहाँ पर मेन जियो को पानी के अंदर एक ग्लोइंग क्यूब दिखता है। वो उसको उठा लेता है पर वो क्यूब उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। जियो को कुछ अलग सा ही महसूस होने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, जो बहुत ही तेजी से इस क्यूब के अंदर टेलीप हो जाता है। ये अंदर आने के बाद एक शॉक कहने लगता है कि मैं मर तो नहीं गया, आखिर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? क्या किसी एलियन ने मुझे किडनैप कर लिया है? तभी सिस्टम से आवाज आती है कि होस्ट आप मेरे सेंटर के आसपास के 15 मीटर के एरिया में एक टेलीपोर्ट रेडियस को ड्रॉ करके टेलीपोर्ट हो सकते हैं। हम देखते हैं कि गलती से यहाँ पर हवा में टेलीप हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अब वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो देखता है कि अभी वो हवा में फ्लोट कर पा रहा है। जाओ नीचे देखता है कि सुनजुन और उसके गैंग काफी ज्यादा पैनिक में है और वो उसको ढूंढ रहे हैं। तभी जाओ यहाँ से भी टेलीप हो जाता है। या सुजन सबसे कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ आवाज सुनी? ये लोग कह रहे होते हैं कि लगता है बॉस डर की वजह से आपको वहम होने लगे हैं। सुजन से कहता है कि चुप रहो और उसको ढूंढो। यशो अपने क्लासरूम में टेलीपोर्ट हो गया होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि क्या ये कोई सुपर पावर है? सिस्टम कहता है कि होस्ट आपने लगातार टेलीपोर्टेशन को यूज किया है। यह सुन के जय कहता है कि मेरे सर से अचानक से ये आवाज क्या आ रही है? सिस्टम कहता है कि मैं आपके सर में नहीं बल्कि आपके बॉडी में हूँ। ये सुन के शॉ फिर से थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि होस्ट यहाँ पर कोई आ रहा है। बाहर हम देखते कि एक स्टाफ मेंबर यहाँ पर आ जाता है, पर हम देखते कि जाहो यहाँ से भी टेलीपोर्ट हो चुका था। स्टाफ मेंबर को यहाँ बस थोड़ा सा पानी गिरा हुआ दिखता है। ये जब अपने अपार्टमेंट में आ चुका होता है, उसे ओ का कॉल आता है। इस कॉल को उठा लेता है। हम देखते हैं कि या वो जय के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, पर अभी जस्ट ठीक है।
है। ये जान के उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। आगे थोड़ी देर बाद ये क्यूब फिर से ग्लो होने लगता है और जाओ फिर से इसके अंदर टेलीप होने लगता है। वो पूछता है कि मैं फिर से स्पेस में क्यों आया हूँ और ये होस्ट क्या है। क्यूब को बताता है कि मैंने आपकी फिजिक्स के साथ परफेक्ट कनेक्शन बना लिया है, आप मेरे मास्टर हैं और अभी आप इस अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम होराड्रिक क्यूब के यूजर है। जाओ पूछता है कि ये प्लेस क्या है। क्यूब बताता है कि माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड में मेरा अपीयरेंस एक 3 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसके अंदर एक पोर्टेबल स्पेस है। तब एक जाओ हवा में फ्लोट होने लगता है। वो क्यूब से कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। क्यूब कहता है कि आपकी विश को फुलफिल करने के लिए और आपको इस दुनिया का किंग बनाने के लिए आगे जाओ। एक टेरेस पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो क्यूब से कहता है अब आगे क्या हुआ। उसको देखने के लिए आप लोग इस वीडियो पर अच्छा प्यार दिखाओ तो मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा। थैंक यू।